मोदी जी कट्टर देशभक्त आदमी है, इसका सबूत उन्होंने दिया है। कश्मीर में जो है उस आतंकवादी ने धमकी दिया था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो कश्मीर आकर भारत का तिरंगा लहराए। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी एक पार्टी के एक छोटे से सिपाही थे, बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो जाकर के उन्होंने फैसला किया था कि 26 जनवरी के दिन फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। वो जाकर के कश्मीर में बम बारूद के बीच में, आतंकवादियों के बीच में जाकर के उन्होंने तिरंगा लहराया। ये देशभक्ति का पहला सबूत है मोदी जी का। ये 370 जितने भी दल हैं, यही लोग कहते थे ना कि मोदी 7 जन्म ले ले 370 खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यही लोग 300 राम मंदिर की बात करते थे कि राम मंदिर अगर बन गया तो इस देश में खून खराबा 47 वाले माहौल आ जाएंगे, उनकी नदियां बह जाएंगी। क्या हुआ? राम मंदिर बनाया। ट्रिपल तलाक पर यही राजीव गांधी जी की सरकार थी। हाँ, ट्रिपल तलाक पर इन्होंने संविधान में शरिया लागू करने का काम किया। ट्रिपल तलाक को जो है ऑडियंस ला करके संविधान में पलट दिया। नहीं, अब कह रहे हैं कि भाई एक चाय वाला देश कहाँ चला सकता है, उसके लिए तो एक विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। चाय वाला, यही चाय वाले के पीछे तो ये सारे लगे हुए हैं। यही चाय वाला का देख करके तो राहुल गांधी अब अटैची लेकर के सर पर आनंद विहार में दिखाने के लिए कुली बन गए, कभी खेतों में चले जा रहे हैं। ये उस चाय वाले की देन है, ये उस चाय वाले की देन है जो कहते थे हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। आज कभी गले के अंदर जनेऊ पहनते हैं, कभी गले के बाहर, अब तो हाथों में लेकर के जनेऊ घूम रहे कि नहीं नहीं मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। अब दिग्विजय सिंह उन्हें समझा नहीं रहे कि जनेऊ कहाँ पहना जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल जी गरीबों से जुड़ गए हैं, गरीब जनता से जाके मिल रहे हैं। राहुल जी गरीब से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, राहुल जी जुड़े हुए हैं मकसूद अजहर जी। क्या बात कर रहे हैं साहब? उन्होंने खुद कहा था पिछले 2019 के चुनाव में, मकसूद अजहर जी, हाफिज साहब, बुरहानवादी भटका हुआ नौजवान, इसरत जहां को बेटी। ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये आतंकवादियों के समर्थक देशभक्त हो सकते हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ, बटला हाउस के कांड में, जब बटला हाउस हुआ था, सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन जब मेरे देश में संसद पर जब हमला हुआ था, 7 साल तक उस पर उन आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। उस परिवार के, शहीद परिवार के लोगों ने मेडल तक लौटा देते हैं, लेकिन सोनिया जी के आंखों में आंसू नहीं आते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर कि कांग्रेस के वाले कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। हमने 2 प्रधानमंत्री बलिदान किए हैं। 2 प्रधानमंत्री बलिदान किए हैं। आपने राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानी दी है? प्रधानमंत्री कुर्बान करने की बात, कुर्बानी देखिए, कुर्बानी इसको नहीं कहते, कुर्सी के लिए, राजनीतिक के लिए हुआ है, देश के लिए नहीं हुआ है। देश के लिए तो कुर्बानी दी है मेरे देश के सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो भगत सिंह का फांसी रुकवा सकती थी। कांग्रेस चाहती, भगत सिंह की फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को, और 4 मार्च 1931 को कांग्रेस पार्टी इरविंग के साथ पैक करती है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने भगत सिंह की फांसी पर एक बात की नहीं। फांसी का फंदा चूमा था। वो देशभक्त थे, वो अंग्रेजी की गुलामी नहीं कर सकते थे। वीर सावरकर अंग्रेज के गुलाम थे। उन्होंने लेटर लिखे थे, 6 लेटर अभी तक मौजूद है। वीर सावरकर गुलाम बताया है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। आप एक मिनट, वीर सावरकर को आप जानते हैं? वीर सावरकर को पंडित नेहरू का अंग्रेजों ने जो है सजा माफ कर दिया। वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया। लड़े क्यों नहीं? अरे लड़े क्यों नहीं लड़े? मेरा सवाल ये है, बिना लड़े 2 जन्मों का कारावास दे दिया किसको? वीर सावरकर को। तो कारावास दिया, उसके बाद उन्होंने बिना कुछ करे आपको सजा हो सकती है? अरे तो कुछ करे सजा हो सकती है? तो उन्होंने किया होगा अपने टाइम पे, लेकिन अगर माफी मांगा तो वो तो माफी वीर कहलाएंगे ना। भगत ऐसे तो देश के सारे नेता सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आते हैं। कौन सा नेता ने माफी मांगी? राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। क्या बात कर? जब उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी नाम के सब चोर होते हैं, तो उसने माफी नहीं मांगी। चौकीदार चोर है, इस बात का पता है। उसमें राहुल गांधी माफी मांग के घोटाला नहीं हुआ है, राफेल घोटाला नहीं हुआ है, उसमें राहुल गांधी माफी मांग के आए, पता नहीं हुआ है। मोदी जी ने क्या बोला था आने से पहले कि पाकिस्तान को आटा मांगने पे मजबूर कर दूंगा। आटा मांग रहा पाकिस्तान। कांग्रेस वो है जो 70 साल में शौचालय नहीं दे पाई। शौचालय, उससे विकास की अपेक्षा। अरे भाई साहब, शौचालय नहीं दे पाई 70 सालों में, उससे अब विकास की अपेक्षा करते हैं। अरे ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के नेताओं को बिरयानी खिलाते थे। भारत के अंदर कसाब ठोक के जाता था, उसे महीनों सालों उसे बिरयानी खिलाई जाती थी। अगर आज गलती से ठोक देना, घुस के मारते हैं। ये भारत का, ये
भारत है। और बोले कि घुस के मारते हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं। तभी तो पाकिस्तान की भीगी बिल्ली बन गई। जब कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान का भी झंडा बुलंद होता था। जब कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान का भी झंडा बुलंद होता था। आज कांग्रेस बाहर है, पाकिस्तान की हालत भी बद से बदतर है साहब। जहां पे 70 साल से बलात्कार हो रहे थे, स्कूल से खींच के महिला का बलात्कार किया जा रहा था, उसके अलावा लोगों की गर्दन काटी जा रही थी, फौजियों पे पत्थर मारे जा रहे थे, तो ये पप्पू गांधी क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे ही मैं दोबारा पीएम बनूंगा वहां पे 370 दोबारा से लागू कर दूंगा। मतलब जहां कत्लेआम मच रहा था, जहां खून खराबा हो रहा था, वहां ये पप्पू गांधी 370 फिर दोबारा लागू कर देगा। तो किस पार्टी की बात कर रहे हैं? क्या विजन है इनका? इनका कोई विजन भी नहीं भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि पीएम मोदी देश के कायर प्रधानमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कायर प्रधानमंत्री है कौन? पीएम मोदी, जो घुस के ठोक के मार के आता है वो कायर प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने क्या बोला था आने से पहले कि पाकिस्तान को आटा मांगने पे मजबूर कर दूंगा। आटा मांग रहा पाकिस्तान, और ये किसकी बातें करते हैं? इनकी पार्टी में लोगों ने क्या किया? चाइना को क्या दे दिया? कैलाश दे दिया। हमारा पीओ के देने वाले कौन है? यही लोग तो जो बकैती कर रहे हैं, देश को उन्होंने कर्जे में डाल दिया। कौन लोग? ये लोग हैं। इन्होंने कुछ काम नहीं किया जी, मोदी ही आएंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। आज से 8 साल पहले 9 साल पहले यहाँ खड़ा हो रहा दूबर था, इतनी भीड़ नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि कब धमाका हो जाए कुछ पता होता था नहीं। आज के समय में जितने लोग खड़े बेखौफ खड़े हो रहे हैं, बेखौफ जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। इन्होंने कोई काम हम नहीं किया। नहीं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया है, इस वजह जनता बदलाव चाहती है। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? जहां पे 70 साल से बलात्कार हो रहे थे, स्कूल से खींच के महिला का बलात्कार किया जा रहा था, उसके अलावा लोगों की गर्दन काटी जा रही थी, फौजियों पे पत्थर मारे जा रहे थे, तो ये पप्पू गांधी क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे ही मैं दोबारा पीएम बनूंगा वहां पे 370 दोबारा से लागू कर दूंगा। मतलब जहां कत्लेआम मच रहा था, जहां खून खराबा हो रहा था, वहां ये पप्पू गांधी 370 फिर दोबारा लागू कर देगा। तो किस पार्टी की बात कर रहे हैं? क्या विजन है इनका? इनका कोई विजन भी नहीं भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हैं कि गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार आएगी। अरे अरे अरे, गरीबी को, अगर तुमने गरीबी को जड़ से खत्म करने का तुम्हारे अंदर विजन होता तो 1990 के दशक में तुमने 47 किलो सोना 40 करोड़ में लंदन को जाके गिरवी रख दिया। तुम्हारी ये औकात थी। उस वक्त रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं था भाई साहब। क्या पता है? आप मान सकते हो जितने बजट में ये केजरीवाल ने, कजुद्दीन ने अपने घर का डेकोरेशन करवाया है, उतने का इन्होंने सोना वहां गिरवी रख दिया। ये करेंगे? इनकी क्या औकात है? इन्होंने गरीबी 70 साल में क्यों नहीं? अगर तुमको मौका दिया था 70-60 साल का, तो तुमने गरीबी क्यों नहीं हटाई? ये नहीं हटा पाए क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे अमीर महिला कौन है? पॉलिटिकल कौन है? सोनिया गांधी। कैसे हो गई ये? इटली से पैसे लेके आई थी क्या? ये यहाँ से प्रॉपर्टी थी, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। इन्होंने यहाँ पे लूट खसोट करके यहाँ पे ये हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी अर्जित करी है, तब ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ चुकी है। और त्याग की देवी कह रहे हैं कि देश के लिए अगर बलिदान दिया है तो सिर्फ गांधी परिवार ने दिया। देश के लिए किसने? कौन है वो महान आदमी? नेहरू ने 370 लागू करवा दी, 35 से लगवा दी। दलितों का सबसे ज्यादा बुरा हाल 35 ने किया है। आपको ये बात पता है? 370 ने कितनी हत्या करी 70 साल तक। उसके अलावा इंदिरा गांधी ने क्या किया? संतों के ऊपर गोली चलवाई, इमरजेंसी लागू करी, जबरदस्ती हिंदू और मुसलमानों की नसबंदी करी। 84 में दंगे हुए, 84 में दंगे हुए। 90 के दशक में मोहम्मद उद्दीन सईद ने कश्मीर में गृह मंत्री जब बना, उसने कश्मीर का विस्थापन कर दिया। वहां से हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया, मार दिया, बलात्कार कर दिए। या तो बदल जाओ या तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो इन्हीं के राज में हुआ है ये। 70 साल में ये है 8800 से ऊपर दंगे हुए भाई साहब। प्रियंका गांधी ने तो बोला है कि मोदी जी देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री है। कौन सा? मोदी जी को कह रहे हैं कि सबसे कायर प्रधानमंत्री है। कौन था मैं बताऊं ना? वो जो गांधी परिवार था ना, तब तो पाकिस्तान दे दिया, नहीं तो पाकिस्तान तो हमारा था। बांग्लादेश दिया तो किसने दिया? कांग्रेस के कायर थे वो लोग। अगर दिल में दम नहीं था कि बंटवारा कर दिया, दम नहीं था। मोदी में दम है। हाँ, कि हमने देश के लिए बलिदान दिया है। मोदी जी ने कोई बलिदान दिया? एक भी नाम बता दो। कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ये अपने सीट के लिए नेता कभी बलिदान नहीं देता है। वो फौजी है ना, वो बलिदान देता है। नेता तो अपनी सीट के लिए बलिदान देता है। ये किसने बोल दिया कि अपना देश के लिए बलिदान दिया? झूठ में है वो। कह रहे हैं कि हमने 2-2 पीएम बलिदान किया। अब कौन सा? वो अपने सीट के लिए दिया। एक बार बताओ, मैं आपको बताऊंगा। आप घर में सांप पालोगे ना, वो कभी आपको भी डसेगा। तो उसने आतंकवादी पाले थे ना, तो वही उसको किया। आप घर में कुत्ता पालोगे ना, कभी घर में कुत्ता भी अपने को काटेगा। तो अगर तुमने अपने आतंकवादी पाले थे, वो तुमको ही डसेगा। बाद में बात की बात हो रही। घर को जिसको तुमने जैसा पाला वैसा फल भुगतो। जो कर्म किया उसका फल भुगतना मिलता है।
हाँ कह रहे हैं कि मोदी जी जिस 56 इंची का दावा करते हैं वो दिखाई तो देता नहीं, कहीं डरे हुए हैं मोदी जी। अगर डरे हुए होते ना तो 370 की धारा नहीं हटती, राम मंदिर नहीं बनता। जब क्या बोलते हैं कि 370 की धारा हटाओगे ना तब यहाँ खून की नदियाँ बहेगी। खून की नदियाँ कहाँ बही है तो बता दो। वो जब वो कह रहे कि राम मंदिर बनाने में तो कहीं अभी और जन्म लेने पड़ेंगे, बन भी गया। और ज्ञान व्यापी मस्जिद है ना वो भी वहीं अब ओरिजिनल मंदिर वहीं भी बनेगा। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ उसकी भी तैयारी अच्छी। बिल्कुल तैयार। और मथुरा में भी बनेगा। आप ये मत बोलो, ये हक है। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम उसके लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुष्टीकरण किया कांग्रेस ने। आज भी जाति बांटने के लिए काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। आज भी जाति बांटने का वापिस फॉर्मूला आजमा लिया उसको, और तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। गठबंधन के नेता बोल रहे कि हम तो उस बिहार पे काम कर रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये जाति का बंटवारा कर रहे हैं। आप ये बता रहे हो अभी क्या कह रहे हैं? तो सबसे ज्यादा 82% तो हिंदू है, तो सारी पोस्ट हिंदू को दे दो, मुसलमान को कुछ नहीं दोगे तुम। क्रिश्चियन की कितनी है? 7% है, तो उसको कुछ नहीं है यहाँ देश में। आप ये सरदारों कितनी है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देश हित की बात करेगा वो कोई भी राज कर सकता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे वो कोई भी ब्राह्मण हो कि और अन्य जाति हो, कोई भी है जिसको देश के प्रति काम करना है वो कर सकता है। जो देश के प्रति करेगा वही की बात करेगा वो राज करेगा। उसी बात को लेके कांग्रेसी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने देश में कोई बदलाव नहीं किया, जब भी जनता बदलाव चाह रही है। कौन जब बीजेपी ने जब बदलाव किया ना अपन यहाँ खड़े हैं ना वो भी मोदी की देन है। यहाँ बम पड़ रहे थे वो भूल गए 2014 में क्या क्या हो रहा था। आज यहाँ बम फट रहा। मेरे भी 2 भाई की इसमें हत्या हुई है।